गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान, जो आपका चैप्टर है बाबू जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसको बिल्कुल इजी वे में समझेंगे बाबू। इसी फोन में इसका पीडीएफ बन गया है। चलिए ध्यान से 8 से 9 मिनट सुन लीजिए। ये वीडियो आपके बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबू। अंत में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नेम क्या बाबू? जाति धर्म और लैंगिक मसले। देखिए, इस अध्याय में बताया गया है कि समाज में जाति धर्म और महिला पुरुष के मुद्दे राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाबू कि जाति धर्म महिला और पुरुष में भेदभाव कैसे राजनीति को प्रभावित करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बाबू, लैंगिक मसले क्या होते हैं, यानी लैंगिक मतलब क्या होता है तो जान लो इसको। महिला और पुरुष के बीच फर्क क्या बाबू? महिला और पुरुष के बीच जो भी फर्क होता है उसी को बोलते हैं बाबू लैंगिक मसले। ठीक, देखो घर के अंदर का फर्क। गांव में अक्सर महिलाएं घर का काम करती हैं। ये सभी लोग देखे हैं कि गांव में जो घर का जो काम होता है वो महिलाओं को दे दिया जाता है। खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल। खाना बनाना, सफाई और बच्चों का देखभाल ये कौन करता है? तो महिलाएं करती हैं। पुरुष बाहर काम करते हैं और जो मेल होते हैं पुरुष वो कहाँ काम करते हैं? तो बाहर काम करते हैं। महिलाओं का काम ज्यादा होता है लेकिन मान कम मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा काम किसका रह रहा है? तो महिलाओं का रह रहा है। दिन भर घर का जो भी कार्य है वो कर रही हैं, लेकिन सम्मान सब किसको ज्यादा मिल रहा है? तो पुरुषों को सम्मान इसमें ज्यादा मिल रहा है। महिलाएं कार्य भी कर रही हैं फिर भी उनको सम्मान अधिक नहीं मिल रहा है। देखिए, शिक्षा और नौकरी में फर्क। अब कहाँ? शिक्षा और नौकरी में फर्क। ये किसमें फर्क दिखा रहा है? महिला और पुरुष में। पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे। पहले देखते होंगे कि जो भी लोग थे वो लड़कियों को क्या पढ़ने नहीं भेजते थे। पहले क्या, अभी भी देखेंगे ऐसे गांव है जहाँ लोग अभी भी क्या लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। क्या बोलते हैं? घर का काम काज करो। ठीक, आज भी बहुत जगह लड़कों को ज्यादा मौका मिलता है। आज भी बहुत जगह किसको ज्यादा मौका मिलता है? तो लड़कों को बहुत ज्यादा मौका मिलता है। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौका किसको मिलता है? लड़कों को। लड़कियों को बोल दिया जाता है तुम घर का कार्य करो। देखो, राजनीतिक में महिलाओं की स्थिति। आप क्या कहेंगे? राजनीतिक में महिलाओं की क्या स्थिति है उसको देख लो। भारत में संसद में महिलाओं की संख्या कम है। भारत में किसकी संख्या कम है? संसद में महिलाओं की जो संख्या है वो क्या है? कम है। संसद समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? जहाँ जो विधायक रहते हैं, जो एमएलए रहते हैं, वो बैठ के अपना मीटिंग वूटिंग जो भी करते हैं। ठीक, पंचायत में 33% सीट आरक्षित है। पंचायत में यानी जो ग्रामीण इलेक्शन होते हैं उसमें 33% सीट क्या है? आरक्षित है। यानी किसके लिए आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जिससे इसमें इस 33% के अंदर कोई भी पुरुष क्या हो सकता? उठ नहीं सकता पंचायती वाला इलेक्शन में। जिससे इससे क्या फायदा हुआ कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्लियर है? देखो, धर्म और राजनीति। अब क्या देखेंगे? धर्म और राजनीति। तो धर्म क्या है? लोगों की पूजा पद्धति धर्म कहलाती है। लोगों की पूजा पद्धति क्या कहलाती है? धर्म कहलाती है। जैसे कितने धर्म है भारत में? देखो, हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं और ईसाई भी हैं। हिंदू धर्म अपना अलग तरीके से पूजा पाठ करता है, सभी को पता है। मुस्लिम धर्म अपना अलग तरीके से, सिख धर्म अपना अलग तरीके से और जो ईसाई धर्म अपना अलग तरीके से क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। तो धर्म क्या है? क्लियर है? पूजा करने की पद्धति को ही क्या बोलते हैं? तरीका को ही धर्म। ठीक, भारत में धर्म निरपेक्षता। अब क्या देखेंगे? भारत में धर्म निरपेक्षता। तो देख लो इसको, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। जो हमारा भारत देश है वो कैसा देश है? धर्म निरपेक्ष देश। इसका मतलब देख लो क्या होता है? सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानती। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो सरकार होती है वो क्या करती है? किसी भी एक धर्म को नहीं मानती है, सबको बराबर अधिकार देती है। सबको क्या? बराबर अधिकार देती है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको क्या है? बराबर अधिकार मिलता है, सरकार उसको देती है। ठीक, धर्म का गलत उपयोग। अब देखो, धर्म का गलत उपयोग कहाँ हो रहा है इसको समझो। कभी कभी नेता वोट पाने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। कभी कभी जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं? वोट पाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? धर्म का उपयोग करते हैं। इससे समाज में क्या होता है? झगड़ा होता है। जैसे मान लो नेता कहेगा कि मैं हिंदू समाज से हूँ, तुम मेरा समर्थन करो, तुम भी हिंदू हो। जो मुस्लिम है वो कहेगा तुम मुस्लिम हो, तुम आके मेरा समर्थन करो। यही नहीं होता है। इससे क्या होता है? समाज में झगड़ा होता है। क्लियर है?
देखो जाति और राजनीति और क्या देखेंगे, जाति और राजनीति देखेंगे। जाति क्या है, देखो क्या जाति क्या है इसको समझो। समाज में जन्म के आधार पर बने समूह जाति कहलाती है। समाज में किसके आधार पर, जन्म के आधार पर बने समूह को क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। जैसे तुम मान लो गुप्ता हो, मैं यादव हूँ, ये क्या है, ये हमको कहाँ से मिला है, जन्म के आधार पर मिला है। जैसे हम जन्म लिया तो हमको पता लग गया कि हम किस जात के हैं, यादव जाति के, हम अपने आप से तो इसको ग्रहण किए नहीं है, वही है। ठीक, तो समाज में जन्म के आधार पर बने समूह को क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। क्लियर, इसको दिक्कत नहीं। जैसे देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक, क्लियर है। जाति व्यवस्था की समस्या, अब क्या देखेंगे, जाति व्यवस्था की क्या समस्या है उसको देख लो। पहले ऊंची जाति वालों को ज्यादा अधिकार, पहले क्या होता था, ऊंची जाति वालों को क्या ज्यादा अधिकार मिलता था, दिया जाता था। नीची जाति वालों से भेदभाव, निचली जाति से क्या होता था, भेदभाव होता था। जैसे पहले छुआछूत होता था ना, निचली जाति का हमारे पानी पी लेगा तो हम नहीं पियेंगे, उस बर्तन में खाने नहीं देंगे, वो खा लेगा तो हम नहीं खाएंगे, क्या होता था, पहले भेदभाव होता था। अब थोड़ा क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक, संविधान ने क्या किया, इसको सुधारने के लिए जो हमारा संविधान है वो क्या किया, देखो छुआछूत खत्म किया। क्या किया संविधान, छुआछूत को खत्म किया। अब उतना है, अभी भी है लेकिन उतना नहीं है। ठीक, सबको बराबरी का अधिकार दिया, जो हमारा संविधान है वो क्या किया, सभी को बराबरी का अधिकार दिया, चाहे किसी जाति को, किसी धर्म को, सबको क्या है, बराबर अधिकार है। ठीक, SC ST OBC को आरक्षण दिया, किसको आरक्षण मिला, SC ST और OBC इन सभी को क्या मिला, आरक्षण मिला। ठीक, राजनीति में जाति, अब देखो राजनीति में जाति का क्या योगदान है, क्या उसमें इथी है, देख लो। भारत में चुनाव में लोग अक्सर जाति देखकर वोट देते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। भारत चुनाव में लोग क्या अक्सर जाति देखकर वोट देते हैं, ऐसा ही बात है, नहीं, किस पर वोट देना चाहिए, तो विकास देखकर वोट देना चाहिए। ये नहीं कि हमारे जाति से है तो उसको वोट देते हैं, भले वो काम करे चाहे नहीं, लेकिन ऐसा भारत में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, नेता भी जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनते हैं, जो नेता भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनते हैं। देखेंगे ये जो क्षेत्र है इस जाति वाला बहुत ज्यादा क्षेत्र है, तो अपना उम्मीदवार भी क्या करेंगे, उसी जाति को देंगे टिकट, कि वो जो जाति है वो जाके उनसे बात कर, मैं तुम्हारा जात भाई हूँ, मेरे को क्या करो, वोट दो। तो लोग क्या होंगे, वोट दे भी देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मेरा विकास करेगा, कि आगे किया है पीछे, ये नहीं, दे देंगे। यही सबसे बड़ा क्या है, जाति की समस्या है। क्या जाति राजनीति के लिए अच्छी है, पूछ रहा है, क्या जो जाति है वो राजनीति के लिए अच्छी है, तो देख लो बुरी बात, समाज में झगड़ा बढ़ता है, इससे क्या होता है, समाज में झगड़ा बढ़ता है, विकास रुकता है। जो जाति है उसकी बुरी बात बता रहा है, समाज में इससे क्या होता है, झगड़ा बढ़ता है, विकास क्या होता है, रुकता है। मान लीजिए आप कोई जाति का उठा, आप उसको दे दिए, वो आपको काम ही नहीं, वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई विकास कर रहा, आप किसके नाम पर वोट दिए, केवल जाति के नाम, तो विकास कहाँ से होगा, विकास नहीं होगा। जाति की अच्छी बात देख लीजिए, राजनीति में कमजोर जातियों को आवाज मिलती है, इससे क्या होता है, जो कमजोर जातियां होती हैं उनको क्या मिलती है, आवाज मिलती है। कोई उनके जाति का अगर नेता रहेगा तो उनकी क्या करेगा, बातों को सुनेगा और ऊपर तक पहुंचाएगा, इसीलिए उसका फायदा होता है। बराबरी आती है, और क्या होती है, जो निचली जाति होती है उनमें क्या आती है, बराबरी आती है। ठीक, लोकतंत्र में इन मसलों की भूमिका, लोकतंत्र में इन मसलों की भूमिका देख लीजिए क्या है, सबको बराबर अधिकार, लोकतंत्र में क्या, सभी जाति धर्म को क्या है, बराबर अधिकार है। ठीक, कोई भेदभाव नहीं, लोकतंत्र में क्या है, कोई भेदभाव नहीं है। जो हमारा भारत देश है वो भी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ भी क्या, कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी जाति से, किसी धर्म से क्या होता है, भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक, सबको मौका, इसमें क्या होता है, सारे जातियों को क्या मिलता है, मौका मिलता है। इसमें देखेंगे जो भी पार्टी है, भाजपा हो गया चाहे जो भी पार्टी है, तो उसमें क्या है, सारे जाति के क्या है, लोग हैं, ये नहीं कि एक ही जाति के नहीं ना। इससे क्या हो रहा है, सभी लोगों को, सभी जाति को, सभी वर्ग को, सभी समुदाय को क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। ठीक, देखिए यही था आपका पूरा जो चैप्टर था, बाकी किसी को कोई इशू होगा तो पूछ लेगा। चलिए इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं जो आपके बोर्ड में क्या होगा, आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न, लैंगिक असमानता का मतलब
क्या है? ऑप्शन ए है पुरुष और महिला की समानता, ऑप्शन बी है पुरुष और महिला के बीच भेदभाव, ऑप्शन सी है जाति का अंतर और ऑप्शन डी है धर्म का अंतर। ऑप्शन बी सही है, यानी पुरुष और महिला के बीच भेदभाव। भेदभाव ये क्या है? लैंगिक असमानता है। दूसरा प्रश्न देखो क्या है? भारत में महिलाओं को पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 33%, ऑप्शन डी है 50%। ऑप्शन सी है 33%। गुड। तीसरा देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। ऑप्शन ए है एक धर्म को मानना, ऑप्शन बी है धर्म को खत्म करना, ऑप्शन सी है सभी धर्म को सम्मान मानना, ऑप्शन डी है किसी धर्म को न मानना। तो ऑप्शन सी सही है, सभी धर्म को क्या? समान मानना। अगला प्रश्न, भारत में छुआछूत किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है सरकार और ऑप्शन डी है न्यायालय, यानी ऑप्शन बी संविधान। ठीक। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था का आधार क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी जन्म, ऑप्शन डी पेशा, यानी ऑप्शन सी सही है, जन्म है। छठा देखो प्रश्न, महिलाओं के प्रति भेदभाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है गरीबी, ऑप्शन बी है परंपरागत सोच, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है धर्म। तो ऑप्शन बी सही है, परंपरागत सोच। परंपरागत सोच मीन्स पिछली यानी पुरानी सोच। ठीक। सातवां प्रश्न देखो, राजनीति में जाति का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन ए है विकास के लिए, ऑप्शन बी वोट पाने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा के लिए, ऑप्शन डी है कानून बनाने के लिए, यानी ऑप्शन बी है वोट पाने के लिए। आठवां प्रश्न, भारत में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? ठीक। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भारत और चौथा है नेपाल। तो हमारा भारत ही देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी ये किसी एक धर्म को नहीं मानता है, सारे धर्म को मानता है और सारे धर्म को क्या? बराबर अधिकार दिया हुआ। ठीक। नौवां प्रश्न देखो, महिलाओं को सम्मान अधिकार किसने दिया? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी पंचायत। तो ऑप्शन बी संविधान।